आज शाम तक जो होना होगा। बाकी उम्मीद पे दुनिया का है, हम संतुष्ट हैं। हमने बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा। देखिए, पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही बेहतर तरीके से विपक्ष ने ये इलेक्शन लड़ा और एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हम लोग आज पहुँचे हैं। अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूँ तो एग्जिट पोल तो हम बहुत पहले ही ध्वस्त कर चुके हैं। रही बात अब सरकार की, अब होना क्या है, असली जो खेल है वो अभी हमने नहीं, इस देश की जनता जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, हर तमाम जो समस्याएं जो उनसे परेशान है, अग्निवीर की बात चाहे मैं करूं, चाहे महिला पहलवान बेटियों की बात करूं, मणिपुर की बात करूं, किसानों की बात करूं, तो सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये आम जनता का, आवाम का इलेक्शन था। आम जनता ने लड़ा है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपना इलेक्शन लड़ा। मैं पूरी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मोदी जी तो खुद अपनी लाश, वो तो खुद अपनी मुश्किल से अपनी याद करते थे, दो लड़कों की जोड़ी। मोदी जी का तो आज मैं बता रही हूँ ना कि खुद अपनी लाज कैसे बचा पाए। आपने देखा है कि खुद 1.25 लाख से जीते हैं, 1.5 लाख के आसपास से जीत पाए हैं। तो ट्रोली कर रहे थे, पीछे ही थे वो। किसानों की जो शहादत हुई थी उसके आंसू पोंछने का काम हमारे राहुल गांधी जी ने किया था, जिसमें श्रीमती रमेश आंतिल के पति 3 फरवरी को शहादत दी थी सिंगू बॉर्डर पे। आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया मोदी साहब ने। उसने क्या पता, कहता था ना राहुल गांधी आएगा तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे तू खुद अपने मंगलसूत्र को संभाल के रख ले, हमारा क्या संभालेगा। पूरे चुनाव में इन्होंने तथ्यहीन इन्होंने बात की। कभी मंगलसूत्र छीन लेने की बात करते हैं, कभी भैंस को खोल लेने की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, तो कभी धमकाने, लास्ट में धमकाने लग जाते हैं। और फिर धमकाने से भी अगर मन नहीं भरा तो फिर जाके बैठ गए साधना के नाम पे, इधर उधर चारों तरफ कैमरे। कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस एंगल से उनके फोटो लगा रहे हो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश मंदिर में उत्तर प्रदेश ने मंदिर को धुलवाया गया। उत्तर प्रदेश ने तो इतना बड़ा खेला कर दिया। उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में बहुत अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है। नहीं, पहले तो ये कहते थे कि हम 5 सीट भी जीत नहीं पाएंगे, और इस बार जो है रिकॉर्ड मतों से अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी आई है, क्या इसका पीछे क्या कारण रहा है? देखिए, जनता बहुत परेशान है, जनता समझ चुकी है। 10 साल हो चुके हैं। 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो लोगों की आंखों से चश्मा उतर चुका है। धीरे धीरे जो लोग बीजेपी को पसंद करते थे या जिनको ऐसा लगता था कि बीजेपी उनके लिए पता नहीं क्या करेगी, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, उनका जो एक जुमला था, अच्छे दिन आएंगे, वैसे तो उनके सारे जुमले ही हैं। एक भी बात पे, एक भी जो उन्होंने कहा है, किसी भी बात को खरा नहीं उतरे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो जुमला था, अच्छे दिन आएंगे, लोग परेशान हो गए और अब लोग वाकई में, लोगों को अच्छे दिन चाहिए, इसीलिए बदलाव शुरू हो चुका है। अब आप तो अच्छे वक्ता हैं और आप इस पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं जी। क्या लगता है, आप समीकरण, आप सरकार कैसे बनेगी? देखिए, मैं पहले अभी आपको बोल चुकी हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत अच्छे नतीजे रहे हैं, अच्छी पोजीशन में, अच्छी स्थिति में हम हैं और बहुत जल्द आपको बहुत सी चीज़ें देखने को और समीकरण जो बदलेंगे उनको देखने को मिलेगा और नतीजे हम सबके सामने होंगे। नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे। देखिए, उनका तो हम कह ही नहीं सकते हैं। उनका तो विधायक बनाएंगे आने वाले समय में। उनका तो देर रात तक हो सकता है कि तस्वीर क्लियर हो जाए, कल सुबह तक और देर रात तक तस्वीर क्लियर। अभी आपने देखा कि सभी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप यहाँ मौजूद थी, चर्चा हुई, तो अभी कुछ चर्चाएं और बाकी हैं, कुछ गठजोड़, कुछ समीकरण, अभी असली जो चीजें हैं, असली जो खेल है वो अभी बाकी है, रेस अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जो महिला नेता थी जी, बीजेपी जी, तो सारे के सारे चुनाव अब बड़ी महिला उत्तर प्रदेश की छोड़िए, अब ये कहिए ना सीधा बीजेपी की बड़ी महिलाएं जो थी, हाँ, जो बीजेपी की स्मृति ईरानी जी की अगर मैं बात करूं तो नतीजे आपके सामने हैं। जो उन्होंने सब ढह गया, अहंकार जो था वो सब ढह गया है, जनता की जीत हुई है। धन्यवाद। विश्व में डंका बज रहा है। अरे काशी की जनता ने लंका लगाने का काम किया। अरे भैया, अयोध्या में भी बीजेपी हार गई, जिन्होंने राम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश की जनता से वोट मांगने का काम किया। ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़े। हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। चुप रहिए आप लोग। देखिए, आज वाकई में देश की जनता जागरूक है और देश की जनता को पता है कौन सी सरकार ने देश की जनता के साथ, देश की जनता को लिए न्याय करने का काम किया है। वो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई। मोदी जी पूरी तरह कन्विंस हो चुके हैं, वो बायोलॉजिकल नहीं है, परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए भेजा उन्हें। अरे मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, देश की जनता ने उनको बता दिया कि मोदी जी लॉजिकल बात करिए। मोदी जी ने लॉजिकल बात कोई करने का काम नहीं किया। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम किया। आपने देखा होगा 7 चरणों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को रोना पड़ा, इससे ये पूर्ण रूप से पता हो गया कि प्रधानमंत्री जी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो हताश हैं और बेतहाश हैं। अब क्या रहेंगे? अरे भैया जाए कैलाश चले जाएं या कैलाशा पर कहीं चले जाएं, प्रधान जाए भैया तो उपासना करें या क्या ध्यान करें, कुछ भी करें। इंडिया गठबंधन को बहुमत तो मिल गया। अरे मैं फिर वही कहता हूँ, देखिए हम पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं और इस सरकार ने जितने 10 साल में अन्याय काल किए हैं, हम जनता के साथ न्याय देने का काम में सरकार बना रहे हैं। अरे भैया हवा में मैंडेट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मैंडेट हमारा पूर्ण रूप से आएगा। भाई धैर्य रखिए। अरे भैया देखिए आप धैर्य रखिए। आज देखिए जिस तरीके से आप जाके सन्नाटा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उनके नेता अभी तक कोई पीछे नहीं आए। स्मृति ईरानी जी तो मीडिया से भी भाग रही हैं। उन्होंने क्या अभी तक बयान दिया? कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। मोदी जी का क्या झोला उठा के चले जाएंगे? अरे भैया तो झोला उठा के इन्होंने कहा था ना, जो कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। अरे माँ गंगा प्रवाहित भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री का, इनका पिंडदान भी होगा। अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को ठगा है। ऐसे ठग प्रधानमंत्री को देश की जनता अब की बार स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस सत्ता हमारी है, भैंस खोल ले जाएगी। अरे मैं कहता हूँ वही प्रधानमंत्री जी ने कौन सा ऐसा मुद्दा लाने का काम किया? भैंस खोल ले जाएगी, टोटी ले जाएगी। देश के प्रधानमंत्री इतने निम्न शब्दावली पे चले गए थे कि मुजरा तक कह दिया था। ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 साल में कोई नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को इंटरटेनमेंट करने आए थे और इंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? देखिए मैं फिर कहता हूँ CWC की मीटिंग में ये तय होगा। ये हमारी आला कमान इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे। और जिस तरीके से आज मुद्दों पे देश की जनता ने वोट किया है, उसका कहीं ना कहीं देश की जनता पूर्ण रूप से धन्यवाद लायक है। उन्होंने युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी लोगों ने मुद्दे पे वोट किया है और मुद्दे के जरिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कुमार को ढूंढने लगे हैं लोग। अब देखिए मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने तो बोर्ड भी लगा दिया है। वो सबके हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, हमारे साथ भी आ सकते हैं। बिल्कुल वो सबके हैं, वो कहीं भी हमारे साथ भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ है। आज जरूरी है कि वाकई में इस सरकार को हटाना है। जो इस सरकार ने लोकतंत्र और तानाशाही के जरिए इस देश की जनता को छलावा किया है, इस देश के युवाओं के साथ छलावा किया है, अग्निवीर योजना जैसी लाके, उसका इंडिया गठबंधन जब सरकार बनती है तो हम तमाम ऐसी हमारी घोषणाएं हैं जो देश की जनता को देने का काम करेंगे।